आप लोगों को तो पता ही होगा कि सौर मंडल में जीवन खाली पृथ्वी पर ही मौजूद है और हमारा सूर्य मूलतः पृथ्वी के जीवन का बीज है। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन पनपना असंभव है, क्योंकि सूरज ही के कारण हमारे पृथ्वी पर कोई भी चीज उग पाती है और हम सूरज ही के कारण जिंदा है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज हम पृथ्वी से चांद और मार्स पे आसानी से जा सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी एक तारे से दूसरे तारे पर पहुंच जाए? ग्रह आपस में जितना दूर है, तारे उससे लगभग 10 लाख गुना ज्यादा दूर है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पृथ्वी से उछली किसी चट्टान को किसी दूसरे तारे का चक्कर लगा रहे ग्रह तक पहुंचने में अरबों सालों का समय लगेगा। चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव कॉस्मेटिक रेडिएशन को इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकते हैं, मगर ये एक ऐसा जरिया बन सकता है जिससे हम जीवन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के तारे ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र का चक्कर एक बहुत ही बड़ा कक्षा में लगाते हैं और खुद हमारा सूर्य एक चक्कर लगाने में लगभग 22 करोड़ 50 लाख साल लगाता है। आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में हमारे सौर मंडल को 2 या 3 बड़े बड़े अंतरार्धकारीय बादलों से गुजरना पड़ता है और ये बादल कई प्रकाश वर्ष लंबे होते हैं। आकाश गंगाएं दुनिया बनाने की मशीन है और हमारे मिल्की वे में ऐसे 100 से भी ज्यादा भरे बादल हैं। यहाँ गैस और धूल के इकट्ठा होने से नए ग्रह और नए तारे बनते हैं। आकाश गंगा में अपने सफर के दौरान हमारे सूर्य के इर्द गिर्द न सिर्फ सौर मंडल होते हैं बल्कि अरबों कॉमेट्स होते हैं। जब हमारा सौर मंडल किसी अंतरार्धकारीय बादल से होकर गुजरता है तो इस कारण से बादल की ग्रेविटी में धूल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कॉमेट बनते हैं। यह कॉमेट्स हमारे पृथ्वी पर भी आते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा ताकतवर है कि इन कॉमेट्स को आसमानों में ही जलाकर राख कर देता है। कुछ कॉमेट्स तारों के बीच की खाली जगह फेंक जाते हैं और कुछ सौर मंडल के अंदर आ जाते हैं, सीधे सूर्य की ओर। इनमें से कुछ कॉमेट तो ग्रहों से भी टकरा सकते हैं। पहाड़ों वाले किसी जगह पर तेज रफ्तार से कॉमेट की टक्कर चट्टानों को रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में भेज सकती है। अगर उस ग्रह पर जीवन है तो चट्टानों के साथ सूक्ष्म जीव भी पहाड़ों के साथ चले जाएंगे। हजारों साल बाद पृथ्वी से उछले चट्टानों के टुकड़े अंतरार्धकारीय बादल से पैदा हुए किसी ग्रह पर उल्का पिंड की तरह गिर सकते हैं। अगर चट्टान में सूक्ष्म जीव छिपे हैं और अगर चट्टान में पानी की भी खोज हो जाती है तो वे सूक्ष्म जीव दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन का मौजूदगी पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि जीवन एक तारे से दूसरे तारे के बीच में पहुंच सकता है। पृथ्वी पर बादल छटने के बाद जब सूर्य निकलता है तब तक जीवन के बीच दूसरे तारों के नए ग्रहों तक पहुंचाया जा सकता है। इन नए ग्रहों पर जब जीवन पहुंचेगा तो वो अपने तरीके से एक नया जीवन शुरुआत करेंगे। आखिरकार उनका तारा उन्हें भी किसी ऐसे अंतरार्धकारीय बादल से लेकर गुजरेगा जहाँ वह किसी और दुनिया को जीवन में देख पाएंगे। साथियों, यही काम करके हम दूसरे प्लानेट पे भी जीवन पहुंचा सकते हैं, जिससे जीवन दूसरी जगह पर भी फैल जाएगा और इसी तरह जीवन धीमे धीमे पूरे आकाश गंगा में फैल जाएगा। हो सकता है कि पृथ्वी पर भी जीवन इसी प्रकार से आया होगा, मगर इसके बारे में हमें आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिली है। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आप दूसरे प्लानेट पर जाना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।